हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम, काफ़ी सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ शिफ्टें अभी आपकी बाकी हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम का लेवल देख करके आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस बार सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। हालांकि मैं आपको हर बार बता भी चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एसएससी सीजीएल 2022 से सेलेक्टेड हूँ और जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। मुंबई के अंदर मेरी पोस्टिंग है। तो किसी को भी स्टूडेंट को भी देखो, अगर पर्सनल यहाँ पर कोई बात करनी है, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, हालांकि ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल भी आपको डाउट पूछने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है, धवन स्टडी पॉइंट, मैं उसका जो लिंक है वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में आपको मैं डाल दूंगा, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ही मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, इंस्पेक्टर सुनील 123 आप मुझे सर्च कर सकते हैं, या आप मुझे सुनील धवन सर्च करोगे तो भी आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। आपको कोई भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखो एसएससी सीजीएल 2024 को जो टायर फर्स्ट आपका पेपर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक पिछली बार वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि ये वाली शिफ्ट टफ है, ये वाली इजी है, ये वाली मॉडरेट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी मैंने बोला कि टफ शिफ्ट है वो तो खुश हो गए, और जिनकी बोला कि मतलब इजी है या मॉडरेट है वो थोड़े से नाराज़ हो गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो अभी जो मैंने बोला है ना तो कोई ये रियलिटी है और ना कोई ये पत्थर की लकीर है। मैंने यहाँ पर जो मेरे पास जो रिव्यू आए यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, जो दोस्त वगैरह हैं, यूट्यूब पर जो स्टूडेंट के कमेंट वगैरह आए, टफ है, इजी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था। एक रफ एनालिसिस है। अभी जब एक्चुअल आंसर की आएगी ना, जब इंसान को पता लगता है कि पेपर टफ था या आसान था, और जितने मैं अटैम्प्ट कर आया हूँ वो क्या वो सारे सही हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका सेफ स्कोर जो है ना, वो मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपके 135 से 140 नंबर बन रहे हैं ना, तो आप मेंस की तैयारी चालू कर दो। आप ये मत सोचना कि पहले मेरा प्री का स्कोर आएगा, ठीक है, आंसर की आएगी या फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा। जो ऐसा सोच रहे हैं उनसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और वो आपसे आगे भी निकल जाएंगे। फिर आप सोचते रहना कि मेरा प्री में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। गलती से आपका प्री निकल गया जो कट ऑफ के आसपास है, फिर बाद में दुखी होंगे कि मैंने तैयारी लेट स्टार्ट क्यों करी। अगर मेंस में अच्छा स्कोर करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। और याद रखना, प्री का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है भाई, प्री एग्जाम हमारा क्वालिफाई है, इसका मेंस में मेरिट बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्री आपका चाहे कैसा भी गया है, बस आपकी जस्ट कट ऑफ पार होनी चाहिए। और इस बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी प्री जो एग्ज़ाम है ना वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, एवरेज पेपर हुआ है। अगर आपका पेपर एवरेज हुआ है और मैंने कह दिया आपसे कि 135 140 इसके अराउंड, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके नंबर 130 भी बन रहे हैं जनरल के अंदर तो भी आप मेंस की तैयारी कर देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर टफ हो और वहाँ पर आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्शन के लिए पढ़ता है ना उसका सिलेक्शन होता ही होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, लेकिन सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। क्योंकि मुझे खुद 2-3 साल लगे हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए, और सिलेक्शन कई बार मैं फेल भी हुआ हूँ, कई बार मैं बहुत लास्ट में जाके पॉइंट भी रहा हूँ। रेलवे के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली मेट्रो में जो एक वैकेंसी थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो किस्मत में लिखा होता है, जो हमारी मेहनत है वो कभी ना कभी काम आएगी आएगी आपके यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि प्री का पेपर आपका कैसा भी हुआ, या तो हो गया है या होने वाला है, अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर जो है वो एक ठीक ठाक आ जाएगा, सिर्फ प्री क्लियर हो जाएगा, आप इतना मान के चलो कि अगर आपका स्कोर 130 भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट है या टफ है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। आपको मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी के जो कैटेगरी वो तो अपने आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, मैं पहले बता चुका हूँ कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर। अब बात करते हैं कि चलो आपका प्री एग्जाम हो गया या होने वाला है जो भी है, तो आप मेंस की तैयारी कहाँ से करें, यानी कि आप कोचिंग लें या फिर सेल्फ स्टडी करें। ये दो बड़ा डाउट रहता है कि क्योंकि मेंस के टाइम में हमारा टाइम बहुत कम मिलता है, बीच में 2 महीने का टाइम मिलता है। तो सबसे बड़ा डाउट मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कोचिंग करो या आप सेल्फ स्टडी करो। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फ्रेशर्स की, जिनको लगता है कि आपने प्री की जो कोचिंग है वो कर ली और आपको लगता है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ मेरे डाउट्स रह गए, कुछ टॉपिक्स है जो मेरे अच्छे से कवर नहीं हुए,
या आपको लगता है कि इंग्लिश के अंदर मुझे और पढ़ना है, मुझे जीके में और पढ़ना है और मुझे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं अभी तक जो मैंने नहीं करे हैं, मतलब जिसने तैयारी अभी तक प्रॉपर वे में नहीं की है। सिलेबस कंप्लीट करना ही अपने आप के अंदर कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस हर कोई कंप्लीट करता है, लेकिन अच्छे से आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करे हैं। प्री के आपने सारे सोल्व कर लिए, मेंस के 2000 कम से कम 3 से 4 साल के पेपर आपने सोल्व कर लिए और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे अभी तक प्री के सारे क्वेश्चन मुझे सोल्व नहीं हो रहे हैं, या मैथ के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने अभी तक सिर्फ बेसिक से पढ़ा है, मुझे अप्रोच करना नहीं आता क्वेश्चन को जल्दी कैसे अटैम्प्ट करें, और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरा वीक है या अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, आपको लगता है मेरी इंग्लिश वीक है, ग्रामर वीक है, आपको लगता है PQRS क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, या आपको जीके में दिक्कत है, आपको साइंस आपने नहीं पढ़ी है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, अंदर से आपको मन में डर पैदा हो रहा है आपका, तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो थोड़ी सी फीस होती है ना, 5,000 10,000 में आपका कोर्स मिल जाता है ऑनलाइन आपका, मैं तो कहूँगा कि इससे भी कम में मिल जाता है आपका। तो जो भी आपको बेस्ट टीचर लगे ना, उससे आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। आपको मन में कभी ये आपको डर ना हो, ये आपको फील ना हो कि यार मैं अगर मेंस की कोचिंग कर लेता या थोड़ा सा और सब्जेक्ट पढ़ लेता, ठीक है, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आपके मन ये अंदर जो मन में दिक्कत होती है ना आपको, ये आपको नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ जिनकी तैयारी अच्छी खासी है उनको क्या करना चाहिए, प्री में अच्छा स्कोर आ रहा है उनका और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 3 साल के पेपर उठाइए आप लोग, प्री के भी और मेंस के भी, CGL, CHSL और MTS और एक CPO, 4 एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और उनके अंदर भी ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं मैथ के, रीजनिंग के, उसमें ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़ोन में, या फिर उनके स्क्रीनशॉट लगा करके उनके एक PDF बना लीजिए आप लोग, कैसे भी आप लोग काम करिए। उससे क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो आपको रिवीजन में बड़ी आसानी होगी आपको, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बार बार आपको रिवाइज करने हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है, या आपसे पहले सोल्व नहीं हुए, या फिर सोल्व हो गए तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, या उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो जो आपके ये 3-4 एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, और मात्र 3 साल के, ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, मात्र 3 साल के क्वेश्चन उठाइए अच्छे लेवल के और उनको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए आप लोग। ये हो गई मैथ और रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको सेम करना है, रीजनिंग तो आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली मॉक टेस्ट लगाइए, उससे भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश के अंदर हमारा स्कोर कैसे बढ़ाएं हम लोग। इंग्लिश में आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको एक आइडिया पता लग गया होगा कि यार कभी तो मेरे PQRS सही हो जाते हैं, कभी मेरे गलत हो जाते हैं, कभी क्लोज टेस्ट मेरे पूरे से होते हैं, कभी यहाँ पर एक भी सही नहीं होता। यानी कि इंग्लिश में आपके जो मार्क्स हैं कभी तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी आपके एवरेज आते हैं, कभी आपके बिलो एवरेज आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है, मतलब कि हमेशा मेरे स्कोर जो है इंग्लिश से वो अच्छा ही आए, इसका देखो एक ही तरीका है। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश में वोकैब कमज़ोर है तो आप वोकैब फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। वोकैब पढ़ने का तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मॉर्निंग में आप लोग जल्दी उठिए, और जल्दी उठ के क्या करना है आपको, यहाँ पर डेली फिक्स कर लो आप लोग कि 20 मुझे वन वर्ड, 20 ईडियम, 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम और 20 आपके यहाँ पर जो आपकी फ्रेजल वर्ब वगैरह होती हैं ये, ठीक है। डेली आपको रिवाइज याद करना है, और वीक में आपको क्या करना है, उन सभी का जो आपने पढ़ा है ना, उन सभी को वापस से रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया वोकैब का पार्ट, ये आपको डेली करना है मेंस तक आपको। और बात करता हूँ, देखो PQRS की बात करता हूँ। देखो, PQRS में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि यार PQRS मतलब मेरे जैसे अगर 3 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए तो मेरे 2 ही सही होते हैं, कई बार तो 1 ही सही होता है, ठीक है, कई बार 3 सही हो गए, 1 सही नहीं होता है। उसका देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप एक मैडम है, आप लोग जानते भी होंगे, नियॉन क्लासेस की है। मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना एक बार, ठीक है। और सारे टीचर बता रहा हूँ जो फ्री पढ़ा रहे हैं आपको, कोई आपको पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाना और नियॉन क्लास सर्च करना, वहाँ पर मनीषा बंसल मैम है। उन्होंने क्या कर रखा है, PQRS और एक क्लोज टेस्ट, दोनों की बात कर रहा हूँ, PQRS और क्लोज टेस्ट की एक प्लेलिस्ट डाल रखी, प्लेलिस्ट, ठीक है। वो प्लेलिस्ट के अंदर उसने बताए हैं कम से कम 10 वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर। उन वीडियो को आप लोग एक बार देखना कि PQRS को सोल्व कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हैं उसे सोल्व कर रहे हैं, उसे टाइम टेकिंग होता है, गलत होने के चांस रहते हैं। उसने बताया है कि हमें ग्रामर से कैसे कनेक्ट करना है, प्रीपोजिशन से कैसे कनेक्ट करना है, फुल स्टॉप,
ठीक है, कोमा, इनसे कैसे स्टैंड को स्टार्ट करना है, और अगर कोई पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी जो ट्रिक्स है ना वो बताई गई है। यानी कि आप मतलब 5 से 6 सेकंड के अंदर एक प्यूकेरस आप लोग सोल्व कर सकते हैं आप पढ़ने के बाद में। वही बात करेंगे क्लोज टेस्ट की, तो उसमें बताया कि कैसे बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग से आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश के लिए अगर आपको ये 2 टॉपिक करने हैं ना, एक तो क्लोज टेस्ट और आपका हो गया यहाँ पर एक आपका PQRS, तो मनीषा बंसल परफेक्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं आप लोग। उनकी बुक भी आती है, आप बुक भी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो आपके एक्टिव वॉइस हो गए और आपके यहाँ पर पैसिव वॉइस वगैरह हो गए, डायरेक्ट हो गए, ये तो आप लोग खुद ही कर लेना, आप लोग प्रैक्टिस से भी हो जाएंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये हर कोई सेम पढ़ाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जीके जीएस की बात करते हैं। देखो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी टीचर आपको बेस्ट लगे ना वहाँ से आप लोग पढ़ लो, और उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आपको लास्ट में आप रिविजन करो तो अपने हाथों से लिखा हुआ आपको जल्दी याद होता है, ठीक है। और नोट्स पे कैसे बनाना है आपको, शॉर्ट नोट्स, आपको जो आपको याद नहीं आ रहा है सिर्फ नोट्स वही बनाना आप लोग, जो आपको पहले से याद है उसके नोट्स नहीं बनाने आपको, ठीक है। वैसे ही पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो आपको रटी होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं और सेम चीज़ें ना कोई रिपीट हो, मतलब ना कोई चेंज होगी, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इनके, और आपके स्ट्रेटेजी की होती है वो आपको पढ़नी आपको रटनी पड़ेगी, वो तो आपको, वो भी आप लोग क्या करोगे, डेली आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक टॉपिक डेली पढ़ना है। जैसे आपको डांस पढ़ने हैं, ठीक है, सारे स्टेट के सीएम आपको याद करने हैं, राज्यपाल आपको याद करने हैं, ठीक है, और जो फेमस कंट्रीज हैं उनके आपके जो प्रेसिडेंट है वो आपको याद करने हैं, जिनसे अभी मोदी जी हाल ही में उन्होंने मुलाकात करी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपके, ठीक है। और आपके यहाँ पर जैसे आपने कोई आपके यंत्र वगैरह होते हैं ना आपके, जैसे तबला हो गया, बांसुरी हो गया आपका, ठीक है, पियानो हो गया, ये इनके फेमस जो हैं वो कौन है, ठीक है, फेमस जो इनको प्ले करते हैं, ठीक है। और इनके थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ लेना आप लोग, कब से स्टार्ट किया गया था, इसमें किस किस को मेडल मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी पढ़नी है, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होती हैं, आप चाहे कोई भी उठा कर देख लें आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगी आपकी बात यहाँ पर आपकी। तो मैंने आपको आई होप पूरा आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सुनील दमन आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या इंस्पेक्टर सुनील 123 आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको डाल दूंगा, आप वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धवन स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, आप उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। और बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको लग रहा है आपने पेपर दे दिया, बस आप लोग टेंशन फ्री रहिए आप लोग, ठीक है। अगर आपका प्री में सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो भी आपको तैयारी तो करनी है आपको मेंस की, क्योंकि मेंस में सिलेबस आपका वही है जो प्री में है आपका। तो अगर 2024 में आपका प्री नहीं निकला तो आप मेंस की तैयारी करना। आपको पढ़ाई जब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि मेरा 2024 में प्री नहीं निकला तो मैं आप तैयारी क्या करूँ करके, मेंस तो मुझे देना नहीं है यहाँ पर। अरे वही तैयारी आपकी काम आएगी आगे, ठीक है। अगले 2025 के लिए, आपके CGL के लिए, आपकी CHSL के लिए, CPO के लिए, MTS के लिए, और अभी RRB के अंदर वैकेंसी भी आ चुकी है आपके NTPC की, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल आपकी। तो आप वो फिल करिए, वो तैयारी आपकी पूरी काम आएगी आपके। तो आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, मैं आपसे यही बात बोलूँगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।